लोकतंत्र का राग सुना और विपक्ष को चुप कराया गया। संसद में सवाल न पूछे गए, बस एक ही आवाज सुनाई गई। ऐसा ही कुछ कहना है विपक्ष के नेता राहुल गांधी का। देश में एक बार फिर सियासत गरमाते हुए नजर आ रही है। दरअसल बजट सत्र के दूसरे चरण का आज 11वां दिन है और इस दौरान संसद में विपक्ष और सरकार के बीच विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता दरबार न्यूज और मैं आपके साथ ज्योति राघव। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि उन्हें लोकसभा में बोलने का अवसर नहीं दिया जाता और संसद को पूरी तरह से एक अलोकतांत्रिक तरीके से चलाया जा रहा है। राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर जोरदार प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि विपक्ष के सवालों का कोई जवाब नहीं मिलता और संसद केवल सरकार के पक्ष में चल रही है। राहुल गांधी ने संसद परिसर में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, मैं खड़ा हुआ और कहा मुझे बोलने दीजिए, लेकिन स्पीकर ने एक शब्द भी नहीं बोला और सदन स्थगित कर दिया। मैंने बिल्कुल शांति से बैठकर बात की, लेकिन मुझे बोलने नहीं दिया गया। Look, as LOP, let me speak. Let me say what he just ran away. So I don't understand what is going on. This is no way to run the house tonight. I mean, literally, speaker उठ के मतलब एकदम निकल गए। मुझे मतलब एक शब्द नहीं बोलने दी और पहले मेरे बारे में कुछ बोलने हैं, वो भी बिल्कुल पता नहीं क्या बोला, अनसब्सटेंशिएटेड। और फिर मतलब मैं खड़ा हुआ, मैंने कहा कि देखिए मुझे बोलने दीजिए, आपने मेरे बारे में कुछ बोला है, घूम कर चले गए और कोई मतलब अर्जन कर दिया, कोई जरूरत नहीं थी। उन्होंने आगे कहा कि यह नया तरीका है जिसमें विपक्ष को अपनी बात रखने का कोई अवसर नहीं मिल रहा। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि डेमोक्रेसी में सरकार और विपक्ष की जगह होती है, लेकिन यहाँ केवल सरकार की जगह है और विपक्ष को पूरी तरह से नजरअंदाज किया जा रहा है। लीडर ऑफ ऑपोजिशन को एक कन्वेंशन है कि बोलने दिया जाता है। जब भी मैं खड़ा होता हूँ मुझे बोलने नहीं दिया जाता, ठीक है। तो पता नहीं मतलब ये किस प्रकार से हाउस चल रहा है। जो हम कहना चाहते हैं हमें कहने नहीं देते। वहीं इस दौरान विपक्ष के करीब 70 सांसद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मिले और अपनी नाराजगी जताई। सांसदों ने स्पीकर से ये आग्रह किया कि सदन में विपक्ष को बोलने का मौका दिया जाए और संसद की कार्यवाही में लोकतांत्रिक तरीके से सभी पार्टियों को अपनी बात रखने का अवसर मिले। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि वह कई बार बोलने की कोशिश कर चुके हैं, जैसे कि वे प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कुंभ मेले पर दिए गए बयान पर बोलना चाहते थे, लेकिन उन्हें बोलने का अवसर नहीं मिला। मैं बेरोजगारी पर भी बोलना चाहता था, लेकिन बोलने नहीं दिया गया। वहीं दूसरी ओर राज्यसभा में आज फाइनेंस बिल 2025 पेश किया जा सकता है, जो ऑनलाइन विज्ञापनों पर 6% डिजिटल टैक्स खत्म करने का प्रस्ताव रखता है। लोकसभा में इस बिल को मंगलवार को 35 बदलावों के साथ पास किया गया था। कुछ नहीं किया है। तो उन्होंने ये कहा, मुझे बोलने दीजिए, मैंने कुछ नहीं किया है। मैं बिल्कुल शांति से बैठा था, मैंने एक शब्द नहीं बोला, ठीक है। और पिछले मतलब 7-8 दिन में मुझे बोलने नहीं दिया, मैंने कुछ नहीं बोला। आपको क्या मैं बोल रहा हूँ, मुझे इंटरप्ट मत कीजिए। तो ये एक नया तरीका है जहाँ डेमोक्रेसी में ऑपोजिशन की जगह होती है और सरकार की जगह होती है। यहाँ पे ऑपोजिशन की जगह है ही नहीं, यहाँ पे सिर्फ सरकार की जगह है। और हम उस दिन प्रधानमंत्री जी ने कुंभ मेला के बारे में बोला, मैं अपनी बात जोड़ना चाहता था। मैं कहना चाहता था हाँ बहुत अच्छा है कि कुंभ मेला हुआ, और मैं बेरोजगारी के बारे में भी कुछ कहना चाहता था, नहीं बोलने दिया। तो अब पता नहीं मतलब स्पीकर की क्या थिंकिंग है, क्या अप्रोच है, बट सच्चाई ये है कि हमें नहीं बोलने दिया। वहीं इसी बीच कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने मनरेगा के मुद्दे पर भी विरोध प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार पर फंड रोकने का आरोप लगाया। कांग्रेस ने कहा कि केंद्र सरकार ने मनरेगा के तहत राज्यों को मिलने वाली वित्तीय सहायता में कटौती की है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में कामकाजी वर्ग प्रभावित हो रहा है। इस बार के बजट सत्र में कई अहम मुद्दों पर बहस हो रही है, जिसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा नए आयकर बिल और अन्य वित्तीय प्रस्तावों पर चर्चा की जाएगी। सरकार ने इस साल का बजट पेश किया है, जिसमें कुल
50.65 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जो पिछले वित्त वर्ष से 7% ज्यादा है। विपक्ष की आवाज को दबाया गया, ये लोकतंत्र का अपमान था। राहुल गांधी के आरोप और सदन में विपक्षी नेताओं का बढ़ता विरोध यह दिखाता है कि संसद में राजनीतिक हलचलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं और विपक्ष सरकार पर लगातार हमले कर रहा है। क्या संसद में लोकतांत्रिक तरीके से कार्यवाही होगी या राजनीतिक विवादों की वजह से स्थिति और गंभीर होगी? यह सवाल अब सामने आ खड़ा हुआ है। सदन की कार्यवाही में विपक्ष को बोलने का मौका न मिलने से लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर सवाल उठ रहे हैं। अब देखना यह होगा कि यह बहस कहां तक जारी रहती है, क्या निकलेगा इसका भी कोई हल। फिलहाल के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता दरबार न्यूज। नमस्कार।